एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सेंटर नॉलेज में। दोस्तों, हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक कंप्लीट सीरीज बेसिक टू एडवांस स्टार्ट कर चुके हैं और उसमें हमारा यह दूसरा दिन है। दूसरे दिन में दोस्तों, हम फर्स्ट दिन में हमने बेसिक विंडो के बारे में आपको कुछ बताया था। उस विंडो से आगे बढ़ते हुए आज अपन कुछ एडवांस चीज़ें सीखने वाले हैं। दोस्तों, अगर इस सीरीज को आप इस प्ले लिस्ट को अगर यदि आप कंटिन्यू देख रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर बाद में देख रहे हैं तो भी इस कंप्लीट सीरीज को देखिए आप, और आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कंप्लीट वर्जन सीख जाएंगे, जिससे आप किसी भी एक अच्छे से अच्छे ऑफिस में भी अगर आप काम करेंगे तो आपको वहाँ पे नीचे देखना नहीं पड़ेगा। क्योंकि कि हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को इस तरीके से डिजाइन करके सिखाया है इसमें कि आप कंप्लीट इसको सीख जाएंगे। तो दोस्तों, हम आपका समय का नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कुछ विशेष फीचर्स की। दोस्तों, सबसे पहले हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, तो इसलिए मैं आपको जीरो से ही बताऊंगा। अगर कोई एडवांस व्यक्ति इसको देख रहा है तो वो निश्चित रूप से थोड़ा सा सब्र रखे, उसके काम की चीज़ें भी इसमें आने वाली है। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इस सेल की साइज को कैसे घटाया बढ़ाया जाता है, इस जो कॉलम है इसकी साइज को कैसे घटाया बढ़ाया जाता है, और रो को कैसे घटाया बढ़ाया जाता है। तो रो की साइज को और कॉलम की साइज को हम एक साथ भी घटा बढ़ा सकते हैं। कैसे कि जैसे कि हमने ये साइज है, इस साइज को ऊपर खिसकाना है तो अपन जैसे इसको खिसकाएंगे तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक को खिसकाया फिर दूसरे को खिसकाया, तो इसे अलग अलग तरीके से उनका साइज को घटाते बढ़ाते हैं। लेकिन दोस्तों, अपने को ऐसा नहीं करते हुए क्या करना है कि जैसे मैं 4 से लेके तो 14 तक की जो साइज है उसको एक जैसा करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, 4 पे लेफ्ट बटन क्लिक करूँगा और उसको 14 तक ड्रैग करके लेके आऊँगा। ये मैंने 14 तक सिलेक्ट कर लिया है। ये शिफ्ट की सहायता से भी आप कर सकते हैं, शिफ्ट बटन के साथ भी आपका सिलेक्ट जैसे यहाँ करेंगे और उसके बाद में यहाँ क्लिक करेंगे। शिफ्ट बटन को प्रेस करने के बाद शिफ्ट बटन को प्रेस करके रखना है और यहाँ क्लिक करने के बाद जहाँ तक आपको सिलेक्ट करना है वहाँ तक आप वहाँ पे लाके कर्सर को शिफ्ट बटन प्रेस करेंगे तो ये आपका सिलेक्ट हो जाएगा। अब इस रो की साइज को, जो रो अपन ने सिलेक्ट करी है, इन रो की साइज को अपने को एक जैसा करना है। तो किसी भी एक लाइन को अपन पकड़ेंगे और उसको ड्रैग करेंगे। जैसे कि मैं 13 नंबर की जो लाइन है इसको मैं ड्रैग करता हूँ, इसको छोटा करता हूँ, तो ये सभी छोटे हो जाएंगे। जो सिलेक्ट कर रखी है अपन ने रो, वो सारी रो क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। सिर्फ उस एक रो को ही अपने को ध्यान में रख के इसको ड्रैग करना है। जैसे मैं इसको एक को रख के और इसको ड्रैग करूंगा तो ये निश्चित रूप से इतनी छोटी सभी में परिवर्तन आ जाएगा, जैसा आप देख सकते हैं। ये इस टाइप से एक जैसी रो अपन बना सकते हैं। सेम टू सेम आप कॉलम का भी कर सकते हैं। जैसे कि कोई कॉलम है, इस कॉलम को मैं यहाँ से शिफ्ट बटन को प्रेस करके रखूंगा और डायरेक्ट यहाँ तक सिलेक्ट करूंगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। और उसके पश्चात इसको जैसे ही मैं ड्रैग करूंगा तो ये सब कॉलम छोटे हो जाएंगे। इस टाइप से आप, और जैसे फिर से वैसे का वैसा ही करना है तो वही आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप देख के आए हैं कंट्रोल जेड, उस टाइप से आप अंडू रीडू कर सकते हैं कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई के साथ में। तो दोस्तों, ये आपको एक चीज समझ में आ गई है। इसमें आपको लग रहा होगा एक छोटा सा काम है, लेकिन बहुत सारे लोग इसी में परेशान होते हैं। वो डाटा को लिखते हैं फिर उसको छोटा करते हैं, किसी को बड़ा करते हैं, फिर तो उनका अलग अलग वो यहाँ पे दिखता है, कौन सा छोटा रह जाता है कौन सा बड़ा रह जाता है। तो इसको भी अपन यहाँ से समझ सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने फर्स्ट में ही क्लास में बताया था कि एक्सेल बहुत ही स्मार्ट है और इसको सिर्फ आपको राह दिखाने की आवश्यकता होती है। कैसे कि जैसे कि मान लो आपको कुछ भी यहाँ पे लिखना है, जैसे कि काउंटिंग करना है 1 2 और इस टाइप से कुछ लिखना है, जैसे कि नंबर लिखना है, तो इस नंबर को क्या करेंगे कि इसको सिर्फ राह दिखाना है कि आपको क्या लिखवाना है इससे। जैसे कि मैंने 1 लिखा और 2 लिखा, मैं इन दोनों को एक साथ सिलेक्ट करूंगा और इसको नीचे ड्रैग करूंगा। जैसे मैं इसको नीचे ड्रैग करूंगा तो ये आगे का नंबर ऑटोमेटिकली मेरे को लिख के दे देगा। इसी टाइप से अगर यदि आप किसी दिन के नाम लिखवाना चाहते हैं इससे, तो जैसे कि ये लिख दिया मैंने मंडे, और ये जैसे कि अपन संडे से स्टार्ट कर देते हैं, ये संडे और ये मंडे। तो इस टाइप से इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही नीचे ड्रैग करेंगे तो ये आगे के दिन अपने को पूरे वैसे वैसे लिख के दिखा देगा। तो इस टाइप से ये एक्सेल बहुत ही स्मार्ट होता है। दोस्तों, आप बिल्कुल आगे सेकिंग मत कीजिए, क्योंकि मैं कुछ कुछ बीच में ऐसे पॉइंट बता दूंगा कि जो आपको नहीं पता रहेंगे। तो इसलिए जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि कोई सा सेल परफेक्ट है, कोई सा सेल बाहर निकल गया है। तो इस टाइप से इस पे जैसे अपन डबल क्लिक करेंगे
इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और डबल क्लिक करेंगे तो ये परफेक्ट हो जाएगा। इस टाइप से यहाँ पे परफेक्ट भी आप इसको कर सकते हैं, या फिर इस टाइप से जैसे अपन इसको इधर खिसकाएंगे तो ये इससे भी परफेक्ट हो जाएगा। जैसे कि ये पूरा दिख रहा है आपको, ये एक जैसा हो गया है। दोस्तों और भी अपन आगे इनको समझेंगे जब आपको ये समझ में जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे। इसी टाइप से ये दिन के नाम हो गए। अगर आपको इसी टाइप से और कुछ भी लिखवाना है, जैसे कि जनवरी लिख दिया आपने और फरवरी लिख दिया, फरवरी हो गया। इस टाइप से इसको अपन जैसे ही इसको दोनों को सिलेक्ट करेंगे और आगे ड्रैग करेंगे तो ये आगे के महीने अपने को यहाँ पे लिख के दिखा देगा। ये आप देख लेंगे, जैसे कि मैं छोटा कर देता हूँ आपको थोड़ा सा, एक सेकंड इसको जूम करके दिखाते हैं ताकि आपको और अच्छे से दिखेगा। ये जनवरी और फरवरी लिखा, इसको अपन आगे बढ़ाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली अपने को पूरे दिन के नाम लिख के दिखा देगा। तो इस टाइप से भी अपन इसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक आपको समझ में आया है तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों आगे अपन बात करते हैं कुछ और भी स्मार्ट वर्क की, क्योंकि एक्सेल की यहाँ तो स्टार्टिंग है, आपको यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको विंडो के बारे में बता दिया था। अब मैंने आपको सेल की साइज, जैसे बहुत सारे लोगों को ये होता है कि इस सेल की साइज को कैसे बढ़ाया जाता है, तो ये एक अकेले सेल की साइज नहीं बढ़ेगी। इसके लिए आपको आगे मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ मर्जी के लिए, तो ये मर्जी का भी आप इसके हिसाब से बढ़ा सकते हैं। जैसे इन दोनों को एक करना है तो वो भी बताने वाला हूँ, इन चारों को एक करना है तो भी बताने वाला हूँ। ये बहुत सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। लेकिन ये अगर आप चाहते हैं कि इस अकेले सेल की साइज को घटा बढ़ा सके तो ऐसा नहीं होगा। आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, या तो इस रो की साइज को यूँ बड़ा करना पड़ेगा या फिर इस कॉलम की साइज को यूँ बड़ा करना पड़ेगा, जब जाके इस सेल की साइज बढ़ेगी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं बिना टाइम गवाए। अपन ये चीज़ आपने सीख ली है, उसके बाद अपन सबसे सीधे पॉइंट पे आते हैं, होम मेन्यू पे। होम मेन्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे अपन तो होम मेन्यू में आपको यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट दिखेगा, जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। लेकिन फिर भी अपन थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम खर्च करके यहाँ पे भी इसको देख सकते हैं। कैसे कि जैसे कि ये अपन ने नाम लिखे हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इस टाइप के इस नाम को अगर यदि आपको कॉपी करना है तो ये मैंने क्या कर दिया, कॉपी कर दिया। तो कॉपी करने के बाद यहाँ एक्सेल में एक ब्लिंक टाइप की एक लाइन आने लग जाएगी। अब इसको यहाँ से जैसे ही अपनी दूसरी जगह पेस्ट करेंगे तो उसके लिए अपने को पहले उस कर्सर को वहाँ पे रखना पड़ेगा। और ऐसा जरूरी नहीं है कि आप उसके लिए पूरी लाइन को साथ है तो साथ को सिलेक्ट करेंगे उसके बाद पेस्ट करें, नहीं। आप जहाँ से भी पेस्ट करवाना चाहते हैं वहाँ पे माउस को क्लिक करेंगे और पेस्ट करेंगे। जैसे ही पेस्ट करेंगे तो वो वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं दिन के नाम यहाँ भी है और यहाँ भी है। अब दोस्तों अपन को पेस्ट की जगह अपन मान लो सॉरी कट की जगह कट कॉपी सीख रहे हैं, तो कॉपी करके बता दिया है। अब अपन कट करते हैं। तो कट में देखिए जैसे इसको मैंने यहाँ से किया, क्या किया, कट किया उसमें भी ब्लैंक लाइन आ रही है। अभी यहाँ से अभी गायब नहीं हुआ है। जैसे अपन दूसरी जगह पेस्ट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे पेस्ट करना हो तो यहाँ पे अपन जैसे ही पेस्ट करेंगे उसके बाद वो यहाँ से गायब हो जाएगा। तो इस टाइप से कट कॉपी पेस्ट भी इसमें एक्सेल में काम करता है और आप उसको देख सकते हैं प्रैक्टिकल करके। अब उसके ही नीचे ऑप्शन आता है अपना फॉर्मेट पेंटर का। तो फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन क्या होता है ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ। देखिए जैसे कि मैं यहाँ से कुछ चीज़ों को ले लेता हूँ, इसको मैंने लिया, इसको यहाँ पे पेस्ट किया। अब इसमें अपन फॉर्मेटिंग करते हैं कुछ भी, जैसे इसका अपन फॉर्मेटिंग करेंगे और उसके बाद में फॉर्मेट पेंटिंग बताऊंगा। तो इसके साथ में अपन फॉर्मेटिंग भी समझ लेते हैं। कैसे कि जैसे सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है फॉन्ट के नाम के किस टाइप के फॉन्ट में आपको लिखना है। तो जैसे ये चीज़ें आपने यहाँ देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे फॉन्ट की लाइन आ रही थी तो आपको दिखता नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे किया है। तो ये फॉन्ट को अपन सिलेक्ट किया, जैसे इनमें चेंज करना है कुछ भी इस पर फॉर्मेटिंग करनी है तो उसको पहले अपन सिलेक्ट करेंगे। ये सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद जैसे इसका फॉन्ट चेंज करना है तो फॉन्ट मैंने एरियल ब्लैक करूँगा तो ये इस टाइप से आएगा। कोई सा भी फॉन्ट आपकी पसंद के हिसाब से आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो एक चीज़ आपको यहाँ पे ये सीखने को मिलेगी। दूसरा है जैसे बी लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है बोल्ड, जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी मैंने आपको समझाया है। अगर वो पूरी सीरीज देख के आए हैं आप तो
आप आसानी से समझ जाएंगे, अन्यथा आप जाके भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में डली हुई है। जैसे बी पे क्लिक करेंगे बोल्ड हो जाएगा, आई पे क्लिक करेंगे इटैलिक हो जाएगा, इटैलिक मतलब टेढ़ा हो जाएगा, यू पे क्लिक करेंगे अंडरलाइन हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं अंडरलाइन आ चुकी है। दोस्तों अगर यदि आपको यहाँ पे सिंगल अंडरलाइन की जगह डबल अंडरलाइन आना है तो यहाँ पे आपको एक एरो का निशान दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे और नीचे डबल अंडरलाइन दिया हुआ है, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके जो टेक्स्ट है उस पर डबल अंडरलाइन आ जाएगी। अब दोस्तों जैसे कि मैं आपको एक और स्मार्ट वर्क बताता हूँ एक्सेल का, थोड़ा सा ट्रैक करके। जैसे अपन बहुत शानदार चीज़ें हैं, जैसे कि एक स्मार्ट वर्क और है कि उसमें मैं सीरीज छोड़ नहीं रहा हूँ, मैं इसको दिखाने के बाद आपको वहाँ बॉर्डर दिखाऊंगा, इसलिए मेरे को इसकी ज़रूरत लग रही है। जैसे कि ये 1 ये 2 और यहाँ पे अपन ने लिख दिया 11 और ये 12, तो इस टाइप से अपने को 100 तक गिनती लिख के दिखाना है। तो 100 तक गिनती लिखेंगे तो उसके लिए अपन सबसे पहले जो अपन ने फर्स्ट में सीखा था वो एक जैसे कर लेते हैं टेक्स्ट को, इसको जैसे कि इसकी साइज जो बड़ी है इसको अपने को एक जैसा करना है, तो इस पर सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ तक का सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करा आपने 3 6, अपन और भी थोड़ा सा और ज़्यादा सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि अपने को 10 की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो अपन यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। अब इसमें से एक की किसी की भी साइज में घटाऊंगा तो इस सब की साइज घट जाएगी। ये अपन ने एक नंबर सिलेक्ट कर लिया। अब इसमें जैसे कि स्मार्ट कैसे होता है एक्सेल कि इन चारों को सिलेक्ट किया और इसने बताया अपने को कि 1 2 की सीरीज में चलना है, 11 12 की चलना है, तो इस टाइप से ये पूरा लिख के अपने को दिखा देगा। जैसे कि अपन यहाँ 10 तक गिनते लिख ली, उसके बाद इसको इधर ट्रैक करेंगे तो ये पूरा इधर से भी अपने को गिनती लिख के बता देगा। जैसे कि 110 तक इसने लिख दिया है। तो इस टाइप से आप कोई टेबल भी बना सकते हैं। टेबल से जैसे पहाड़े लिखना है, टेबल मान लो 2 और जिसके बाद आना चाहिए 4, तो इस टाइप से इसको सिलेक्ट करेंगे और 2 से 4, तो फिर ये अपने आप ही 6 12 10 सब लिख के आपको दिखाएगा और ये इस टाइप से आप इसके पहाड़े बता सकते हैं। तो ये बहुत ही आसानी से अपन इस काम को कर सकते हैं। अपन यहाँ पे थे दोस्तों अंडरलाइन पे, तो अंडरलाइन जैसे सिंगल अंडरलाइन हो गई, डबल अंडरलाइन हो गई, लेकिन अपने को इस पर पूरा बॉर्डर लगाना है। तो पूरा बॉर्डर लगाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा कि यहाँ अंडरलाइन के इस एरो पे क्लिक करना पड़ेगा और इसके बाद बहुत सारी यहाँ पे बॉर्डर दी हुई है। जैसे कि क्या ऊपर सिर्फ ऊपर बॉर्डर लगाना है तो ये उपयोग करेंगे, लेफ्ट लगाना है तो ये करेंगे, राइट करेंगे तो ये करेंगे। मुझे ऑल बॉर्डर चाहिए तो मैं ऑल बॉर्डर पे क्लिक करूंगा और ये ऑल बॉर्डर यहाँ पे आ जाएगी, जैसा कि आप देख सकते हैं इस टाइप से ये। अब ये अपने को प्रिंट में आएगी क्योंकि ये स्प्रेडशीट जो है ये प्रिंट में नहीं आती है, जो बॉर्डर लगाएंगे वही प्रिंट में आएगी। तो इस टाइप से भी आप यहाँ पे बॉर्डर का उपयोग कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है दोस्तों अपना साइज का। तो सभी जानते हैं फॉन्ट की साइज, मतलब कि जैसे कि ये साइज अपने को बढ़ाना है तो ये 11 की जगह अपन 12 करेंगे, 14 करेंगे और इस टाइप से 16 18 14 जो भी अपन करना चाहे वो कर सकते हैं। तो दोस्तों अगला ऑप्शन है अपना ये अपना इंक्रीज फॉन्ट साइज का। तो अपन ये जो साइज यहाँ से घटाई बढ़ाई है ये यहाँ से भी अपन सिलेक्ट करके इसकी साइज को घटा बढ़ा सकते हैं। जैसे कि इसको बड़ा करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, छोटा करेंगे तो छोटे ए पे क्लिक करेंगे तो छोटा हो जाएगा, बड़े ए पे क्लिक करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। इस टाइप से इसकी साइज को घटाया बढ़ाया भी जा सकता है। अगला है दोस्तों जैसे कि अपन ने ये जो टेबल लिखी थी इस टेबल में अपने को कलर भरना है। कलर कैसे कि जैसे कि इसमें अपने को पीछे जो बैकग्राउंड में व्हाइट कलर आ रहा है इस कलर की जगह फिल कलर का यहाँ पे ऑप्शन है। इस फिल कलर के द्वारा आप इसके पीछे कोई सा भी दूसरा कलर भी लगा सकते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। अब इसके जो अंदर टेक्स्ट लिखे हुए हैं इनका कलर अगर अपने को चेंज करना है तो टेक्स्ट का कलर भी अपन यहाँ पे जैसे कि चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये रेड है तो ये इस टाइप से कुछ कोई सा भी कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जैसे कि अपन ने कर दिया है। दोस्तों अपन यहाँ पे ऑप्शन छोड़कर आए थे फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का मतलब ये होता है कि जैसे कि कोई सी चीज को अपने यहाँ पे ये फॉर्मेट कर रखा है, इसी फॉर्मेटिंग को अपने को इन अक्षरों पे डालना है। जैसे कि ये भी उसी टाइप के अक्षर में लगाना है तो अपने को बार बार क्या करना पड़ेगा, कलर सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर फॉन्ट का कलर सिलेक्ट करना पड़ेगा इस टाइप से। तो इस टाइप से नहीं करते हुए इसको सिलेक्ट किया और जैसे अपन फॉर्मेट पेंटिंग पे क्लिक करेंगे फॉर्मेट पेंटर एक्टिव हो जाएगा और जिस पे भी लगाना है उसको वो इस पे लगा सकते हैं। तो ये देखिए ये पूरा जहाँ भी मैंने सिलेक्ट किया था वो पूरा दूसरे उसी टाइप में बदल गया है। कैसे डबल बताता हूँ मैं आपको। जैसे कि ये फॉर्मेट पेंटिंग है, ये फॉर्मेट पेंटिंग को अपन ने यहाँ से सिलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटिंग पे गए और ये यहाँ पे इस पे लगा दिया तो ये इस टाइप से फॉर्मेट हो जाएगा। तो उसी टाइप की फॉर्मेटिंग आपकी हो जाएगी ताकि वो अलग अलग ना दिखे। अपने को सेम करना है तो ये अपन यहाँ से सेम भी
कर सकते हैं। तो दोस्तों ये होम में अपन बहुत सारी चीज़ें समझ चुके हैं। अगर यदि आपको समझ में आ रहा है तो इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। तो ऐसा आप समझ चुके हैं। इसके बाद आता है अपना अलाइनमेंट का बॉक्स। इस अलाइनमेंट में आप क्या कर सकते हैं कि जैसे कि मैं इसको सबको हटा देता हूँ। इसको सबको डिलीट करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको कुछ नहीं करना है। जैसे जिसको भी डिलीट करना है आप उसको सिलेक्ट करेंगे और डिलीट बटन दबाएंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। अब आपको लगेगा कि ये क्यों डिलीट नहीं हुआ, क्योंकि ये अपन ने बॉर्डर लगा रखी थी, तो इसलिए इसको बॉर्डर को भी अपन यहाँ से भी आपको नो बॉर्डर पे क्लिक करके आप हटा सकते हैं, जैसे कि ये हट चुकी है। अब दोस्तों आपने को डिलीट बता दिया, मैंने आपको कंट्रोल जेड अंडू रीडू वगैरह सब चीज़ बता दी। अगर उसके बावजूद भी कोई छोटी चीज़ छूट गई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि अगले वीडियो में आपको बता सकूं। दोस्तों सेल का साइज हो गया है, सब चीज़ अपन सीख चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है कि इसमें आगे कैसे बढ़े। आगे कैसे कि जैसे कि मैं अलाइनमेंट भी बताऊंगा, लेकिन उसके पहले कुछ चीज़ें आपको बताना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे लिखा, मेरा नाम ये लिख दिया है। उसके बाद मेरा साथ से गलती से क्या हो जाता है कि इंटर हो जाता है, तो मैं नीचे आगे आ जाता हूँ। तो आगे आने के बाद मेरे को फिर से इसी में नाम लिखना है, तो मैं क्या करूँगा कि डबल क्लिक करना पड़ेगा। जैसे सिंगल क्लिक में मैं जाऊँगा तो सिंगल क्लिक में कुछ नाम लिखूंगा तो जो पहले से लिखा हुआ है वो ऑटोमेटिकली मिट जाएगा। तो ऐसा अगर आपके साथ होता है तो आप क्या करेंगे कि उसमें डबल क्लिक करेंगे, और डबल क्लिक करने के बाद जैसे माउस का पॉइंटर जो ये अपना ब्लिंक करने लग जाता है, उसके बाद उसमें कुछ आगे लिखेंगे, तो ये इस टाइप से आप यहाँ पे लिख पाएंगे डबल क्लिक के बाद। यदि आपको डबल क्लिक नहीं करना है तो आप इस पर जाके और F2 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। F2 के बाद भी आपका यहाँ पे कर्सर ब्लिंक करने लगेगा। तो इस टाइप से आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। अगला अपन जैसे कि इसमें क्या सीख सकते हैं और भी, जैसे आपके साथ में क्या परेशानी आ सकती है, तो इसको आगे बढ़ाने के लिए जैसे मैंने यहाँ पे नाम लिखा और उसके बाद नाम लिखने के बाद में इसको आगे अगर बढ़ाना है राइट साइड में, तो मैं टैब बटन का उपयोग कर सकता हूँ। तो टैब बटन का उपयोग करने के बाद मेरा जो कर्सर है वो आगे आगे के सेल में चला जाएगा, और आगे ले जाना है तो टैब बटन का उपयोग करूंगा। और अगर यदि आप ऐसा टैब का नहीं करना चाहते हैं तो आप एरो बटन का उपयोग भी कर सकते हैं, जो कि अप डाउन की बटन जो कि इसमें दे रखी है उस टाइप से आप इसको ऊपर नीचे किधर भी ले जा सकते हैं। लेकिन मेरा काम है आपको बताने के लिए, तो मैंने आपको टैब बटन का उपयोग भी बता दिया है। एरो बटन से भी आप काम कर सकते हैं। शिफ्ट के साथ में अगर आप टैब बटन दबाएंगे तो आपका उसका भी शिफ्ट के साथ में टैब बटन से पीछे भी ये आपका आ जाएगा। जैसे कई बार अपने पास क्या है कि एरो बटन काम नहीं कर रही, पीछे जाना है तो माउस पे हाथ लगाना पड़ता है बार बार, तो शिफ्ट के साथ में टैब बटन प्रेस करेंगे तो ये पीछे चला जाता है, और डायरेक्ट टैब बटन प्रेस करेंगे तो आगे चला जाएगा। तो इस टाइप से आप इसको सीख सकते हैं। दोस्तों आगे है अपना डिलीट हो गया, सब चीज हो गई है आपको। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा, तो यहाँ पे फॉर्मूला बार में मेरे को मेरा नाम यहाँ पे दिख रहा है, तो ये कब तक दिखेगा, जब तक अपन फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। अगर यदि फॉर्मूला बार में आपको फॉर्मूला दिखेगा कब, जब अपन फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। जैसे कि अपन ने सम का फॉर्मूला लगाया, काउंट का फॉर्मूला लगाया, एवरेज का लगाया, जो भी फॉर्मूला लगा के रखेंगे तो उस टाइम पे यहाँ पे उसकी इक्वेशन दिखेगी। अन्यथा जो फॉर्मूला बोर्ड में जो लिखा हुआ है सेल में, वही फॉर्मूला बोर्ड में आपको दिखाई देगा। तो आप बेसिक टू एडवांस सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। अगर यदि आपने नहीं सीखा है तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की प्लेलिस्ट पे जाके भी आप, मैं प्लेलिस्ट के जो लिंक है वो इसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी कंप्लीट सीख सकते हैं, और एक्सेल का भी पुराने वीडियो भी आप देख सकते हैं। दोस्तों आगे आते हैं अपन इस पे अलाइनमेंट पे, कि अलाइनमेंट में और आपको कुछ चीज़ें जो भी एडवांस है वो भी मैं यहाँ तक का आपको दिखाने वाला हूँ। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, पूरा देखिए तो आपको समझ में आएगा। अब आते हैं अपन अलाइनमेंट पे। अलाइनमेंट में यहाँ पे लिखा हुआ है टॉप अलाइन, तो टॉप में ऊपर जाएगा, सेंटर में सेंटर पे जाएगा, नीचे में नीचे जाएगा। तो इस टाइप से जैसे लेफ्ट में ले जाना है, सेंटर में ले जाना है, तो इस टाइप से सेंटर में भी आप ले जा सकते हैं और लेफ्ट से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं। तो ये अलाइनमेंट की बात हो गई। अगला ऑप्शन अपना जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ओरिएंटेशन का। ओरिएंटेशन का मतलब होता है इसको दिखाना कैसे है। दिखाने में जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, कई बार अपने साथ क्या हो जाता है कि इस टाइप से अपने एक पेज बना होता है और यहाँ पे इस बॉक्स में अपने को क्या दिखाना रहता है कि ओरिएंटेशन टाइप से तिरछा अक्षर दिखाने रहते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे ओरिएंटेशन ये नाम लिखा हुआ है, इस ओरिएंटेशन को आप किधर इस पे क्लिक करेंगे तो ये इस टाइप से आपको दिखने लगेगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था। तो ये ओरिएंटेशन आप यहाँ से इस टाइप से कर सकते हैं। ये एंड क्लॉक में भी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं इसको। उसके बाद में आपको वर्टिकल घुमाना है तो वर्टिकल घुमा सकते हैं। जैसे इस टाइप से टेक्स्ट भी आपने फॉर्मेट में लिखे हुए देखे होंगे,
उसके बाद में आप इसको रोटेट टेक्स्ट आप ये ऊपर भी घुमा सकते हैं, ये यहाँ से आप डाउन में भी ले जा सकते हैं, जैसे कि उल्टा हो गया है, अब आप देख सकते हैं पहले इधर लिखा हुआ था ये इधर हो गया है। उसके बाद में आप इसमें सबसे महत्वपूर्ण है फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट, जैसे कि आप अगर मान लो इसको ये चीज़ें पसंद नहीं आती और आपके हिसाब से अगर इसको बनाना चाहते हैं तो भी आप इसका फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट सेल का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उस डायलॉग बॉक्स में आपको इसको कितने डिग्री पे घुमाना है वो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आपके हिसाब से फॉर्मेटिंग करके उस पर क्लिक करेंगे तो ये इस टाइप से आपके हिसाब से फॉर्मेटिंग हो जाएगी। फॉर्मेट सेल क्या करना है आपको, फॉर्मेट सेल उस पर सेल पे क्लिक करना है, फॉर्मेट सेल पे क्लिक करना है और फॉर्मेट सेल के बाद में ये डायलॉग बॉक्स यहाँ पे आ जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में आप आपके हिसाब से यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। ये इसमें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको पहले से सब चीज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के टाइम से पता है, सिर्फ यहाँ पे आपको कितने डिग्री में घुमाना है इस टाइप से आप यहाँ से घुमा सकते हैं। जैसे कि मेरे को ये 70 डिग्री तो या 70 डिग्री पे इस टाइप से मैं इसको कर सकता हूँ। अगला है दोस्तों अपना डिक्रीज इंडेंट और ये इंक्रीज डिक्रीज, जैसे कि मैंने आपको बताया अलाइनमेंट के हिसाब से जैसे यहाँ से भी कर सकते हैं आप, लेकिन अगर यदि आपको किसी चीज़ को ऐसा करना है कि अपने हिसाब से, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा और मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ उसके बाद आपको समझ में आएगा। जैसे ये मोहन लिखा हुआ है तो इसको आपको किधर किस करना है तो अपने हिसाब से किस कर सकते हैं। जैसे अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये सेंटर हो गया, लेकिन मेरे को सेंटर नहीं करते हुए, राइट नहीं करते हुए, लेफ्ट नहीं करते हुए अपने हिसाब से किस करना है कि थोड़ा सा खिसके, तो मैं इसका उपयोग करके भी आपको यहाँ पे खिसका सकता हूँ कितना कितना अपने को लगाना है। ठीक है दोस्तों, बहुत कुछ आपको समझ में आ रहा होगा मुझे उम्मीद है। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक बड़ा सा कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं ताकि मैं अगली बार आपको और अच्छे से समझाने का प्रयास कर सकूं। अन्यथा आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि अगला वीडियो जैसे ही आए तो आपके पास पहुंच जाए। अगला है रैप टेक्स्ट का, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि रैप टेक्स्ट का मतलब क्या होता है। मैं आपको शुद्ध हिंदी में थोड़ा सा समझाता हूँ। कैसे कि जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि ये जैसे कि मैंने मोहन लिखा, ये मोहन लिखने के पश्चात मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया और मैं यहाँ पे राजपूत लिखता हूँ और भी कुछ लिखता हूँ, मान लो कि इसमें जो भी मैं आपको कुछ लिखने के बताता हूँ। तो ये क्या हुआ कि मैंने इस टेक्स्ट में लिखा था, इस जो सेल है इसमें लिखा था, लेकिन ये इधर भी चला गया और इधर भी चला गया। तो ये नहीं जाते हुए या फिर मैं अलाइनमेंट ऐसे करूंगा तो इधर भी चला जाएगा। तो इसका इसी के में काम में आता है रैप टेक्स्ट करके। बहुत सारी बार क्या है कि अपन कोई फॉर्मेट बना रहे हैं, उस फॉर्मेट में पूरा आपका यहाँ पे पूरी डिजाइन हो चुकी है, सिर्फ ये इस हिस्से में ही आपको ये जो चीज लिखना है वो लिखना है, बाकी में आपकी पूरी फॉर्मेटिंग बिगड़ जाएगी। तो उस टाइम पे अपना रैप टेक्स्ट काम आता है। जैसे आप रैप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये जो मोहन राजपूत और ये जो कुछ भी लिखा है ये आपका पूरा कहाँ चला जाएगा, उस एक ही टेक्स्ट में चला जाएगा, उसी एक ही सेल में चला जाएगा। जैसे कि ये पूरा आ गया है, ये यहाँ नहीं जाते हुए कहाँ चलेगा, उसी में चला जाएगा। अन्यथा आप रैप टेक्स्ट का प्रयोग नहीं करेंगे तो वो उसी में आगे बढ़ता जाएगा, चाहे आप इसको इस साइज को बड़ा घटा भी लेंगे तो भी वो उधर नहीं जाएगा नीचे। इस टाइप से उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। अब अपन आगे बात करते हैं ये सेंटर मर्ज की, इसकी बहुत ही आवश्यकता पड़ती है क्योंकि मैं भी जब फर्स्ट में स्टार्टिंग में सीख रहा था तो मेरे को भी इसकी बहुत आवश्यकता लगी थी। इसकी आवश्यकता बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिए। इसमें ध्यान से देखने लायक ये है कि आप जैसे ही किसी चीज़ को, मैं इस टाइप से एक फॉर्मेट बनाता हूँ, इस पेज को मेरे को डिजाइन करना है। इस पेज को डिजाइन करने के बाद मेरे को यहाँ पे एक हेडिंग देना है, जैसे कि कुछ भी मेरे शॉप का नाम लिखना है, बिल बुक बनाना है, या कुछ भी जो भी मेरे को सीट बनाना है, उस सीट में मेरे को यहाँ पे जैसे कि मैं कुछ भी लिखता हूँ, ये मैंने लिखा और ये इतना कुछ मैंने लिख दिया। अब मेरे को क्या करना है कि आगे से तो मेरे को यहाँ से नंबरिंग डालनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल के बताता हूँ आपको, सीरियल नंबर, नाम और जो भी कुछ मैं लिखना चाहता हूँ, मान लो कि काउंट कितना गया है वगैरह जो भी, ये मैंने यहाँ पे लिखा। और उसके बाद में अब जैसे ये है तो ये पूरा सेल एक ही है, लेकिन मैंने यहाँ पे जो लिख रखा है ये पूरा नाम है। अब मैं अगर इसको एडजस्ट करने जाऊंगा तो ये यहाँ तक आ जाएगा, तो ये सीरियल नंबर का कॉलम इतना बड़ा हो जाएगा। तो ये नहीं हो, इसके लिए ही यहाँ पे ये इसका मर्जी का ऑप्शन दिया हुआ है। कैसे
कि जैसे इसको फिर से वैसा का वैसे ही करते हैं अपन, और ये नाम जो आगे जा रहा है इसको अपने को एडजस्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको पूरा सिलेक्ट करेंगे और पूरा सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपन इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपने को 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे कि ये मर्ज सेल। तो इससे क्या हो जाएगा कि ये जो सेल है ये एक ही में मर्ज हो जाएंगे, मतलब एक सेल बन जाएगा। कैसे, जैसे अभी जो लिखा हुआ है वो पूरा सेंटर नॉलेज मोहन राजपूत ये पूरा एक ही में लिखा हुआ है, लेकिन इसको अगर अपने को पूरे में ले जाना है तो अपन क्या करेंगे कि भाई 4 को मेरे को मर्ज करना है तो मैं चारों को सिलेक्ट करूंगा और सिलेक्ट करने के बाद मर्ज सेल करूंगा। तो ये अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक ही सेल हो गया है। देखो मैं इसमें खाली में करके दिखाता हूँ, ये खाली है, इसमें मर्ज सेल पे क्लिक करा तो ये पूरा सेल क्या हो गया है, एक ही सेल बन गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे भी एक ही हो चुका है। इसके पहले क्या था कि इस टाइप से एक सेल ये था, तो इस टाइप से अपन यहाँ पे पूरी हेडिंग को भी अलग से डिजाइन कर सकते हैं। अगला दोस्तों इसी में दे रखा है कि मर्ज एक्रॉस। मर्ज एक्रॉस का मतलब ये होता है कि जैसे कि इसके पहले मैं आपको चीजें दिखाता हूँ कि मैंने 3 लाइन को सिलेक्ट किया, इसमें ये 4 कॉलम है और ये 3 रो है। इनको मैंने क्या करा कि जैसे मैं मर्ज सेल करता हूँ तो ये पूरा सेल एक हो गया, लेकिन अगर यदि मैं इसकी जगह मर्ज एक्रॉस करता हूँ तो आपको क्या दिखेगा कि सिर्फ सीधे में जो सेल थे वो अलग अलग सेल है, लाइन वैसी की वैसी ही रखी हुई है। अपनी जो रो है वो रो का काम ही कर रही है, सिर्फ क्या है कि जो सेल है वो ऊपर से डिवाइड हो चुके हैं और एक ही में बन चुके हैं। तो इस टाइप से यहाँ पे 4 ऑप्शन है। अब अगला जैसा कि इसमें समझते हैं अपन, इसमें जो फर्स्ट में ऑप्शन लिखा हुआ मर्ज सेंटर, तो आपने मर्ज तो कर दिया इसको लेकिन ये सेंटर में नहीं आया, तो सेंटर में लाने की इसे क्या करेंगे तो ये मर्ज भी हो जाएगा और सेंटर में भी आ जाएगा। इस टाइप से यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये अपन पहले पहले जैसी स्थिति में पहुंच गए। अब इसके बाद क्या करना है इसको कि यहाँ से अपन ने सिलेक्ट किया और यहाँ मर्ज सेंटर पे क्लिक किया तो ये सेंटर में भी आ जाएगा और मर्ज भी ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो इस टाइप से मैंने आपको 4 ऑप्शन यहाँ से बता दिए, 3 ऑप्शन बता दिए। चौथा ऑप्शन है अपना अनमर्ज सेल। जैसे अपन ने जैसे यहाँ पे ये सेल को मर्ज कर रखा है, अगर इसको हटाना है वैसा वैसा ही करना है तो आप अनमर्ज सेल पे क्लिक करेंगे और वो फिर से वैसा का वैसा ही हो जाएगा। ये आपको बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे समझ चुके हैं। वीडियो बहुत लेंथी हो रहा है, आप कल वीडियो देख नहीं पाते हैं, इसलिए मेरे को भी टुकड़े टुकड़े में वीडियो सीरीज बनानी पड़ती है। अगर यदि आप कंप्लीट सीरीज देखना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, तो ताकि मैं आपको एक ही वीडियो में पूरा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल समझा सकूं। अन्यथा इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि कोई भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को सीखने से या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सीखने से, कंप्यूटर ज्ञान से कोई भी अधूरा न रह पाए। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।